नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को कई विभागों में मंत्री बनाए हुए हैं और सरकार में जमकर लूट खसोट कर रहे हैं। इस सरकार को बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूछे गए सवाल पर विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि इंडिया का नाम रखकर विपक्षी एकता कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तमाम लोग भ्रष्टाचारी हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्षी एकता की बैठक जब पटना में हुई थी तो उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात नहीं मानी गई थी, तो वो नाराज होकर चले गए थे। उसी प्रकार से बेंगलुरु की मीटिंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया, जिससे नाराज होकर नीतीश कुमार बेंगलुरु से पटना लौट आए। विशेषाधिकार कमेटी के अंदर की बात को बाहर चर्चा करना उचित नहीं है, लेकिन विशेषाधिकार विधायकों को जो मिला हुआ ये विधायिका को मजबूती प्रदान करने के लिए, विधायकों के साथ सौजन्यता प्रकट करने के लिए, विधायिक कार्य में कोई बाधा नहीं बने और विधायक की विश्वसनीयता समाज के अंदर बहाल हो, भ्रष्ट पदाधिकारियों के ऊपर अंकुश लगा सके। कहीं न कहीं आज जो स्थिति बन रही है, कई दल के विधायकों पर कई बार लाठीचार्ज हुआ, सदन के अंदर भी विधायकों को जिस तरह से अपमानित होना पड़ा, सदन के बाहर भी 13 तारीख को जिस तरह से लाठियों से पीटा गया और सत्ताधारी दल के मंत्री कहते हैं कि बुकनी किया गया। ऐसी मानसिकता के लोगों के लिए ही विधायक विशेषाधिकार कमेटी है और उस कमेटी के तहत संज्ञान में लेना चाहिए। जब जब प्रशासनिक अराजकता फैलता है तो विशेषाधिकार कमेटी उसको कंट्रोल करता है और नहीं तो भ्रष्टाचार अपराध चरम पर पहुंचता है और इस कमेटी के माध्यम से निरपेक्ष भाव से ये कदम उठानी चाहिए। मंत्रिमंडल का विस्तार से अब कोई अंतर पड़ने वाला है क्या? जो एक वर्ष एक व्यक्ति के हाथ में बजट के आधे भाग थमा दिया गया, पथ निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, RWD, आपके नगर विकास, तमाम विभाग एक व्यक्ति के हाथ में लूट की छूट मिली हुई है कि मेरी कुर्सी बरकरार रखो, बाकी जितना लूटना है बिहार के अंदर विकास हो या न हो, हमारी कुर्सी बची रहे, सरकार चलती रहे। ये पूरी तरह से सत्ता के लिए एक व्यक्ति सत्ता में रहने के लिए समझौता कर रहा है, दूसरा व्यक्ति सत्ता से हटाने के लिए संयोजक बनाने के प्रयास में लगा है और एक दूसरे को ठगने में लगा है। बिहार की जनता ठगा रही है, बिहार की जनता का विकास रुक गया। बर्बादी के नायक इन दोनों से बिहार मुक्ति चाहता है। आने वाला 23-24 के चुनाव के पहले ही बड़ा चमत्कार बिहार में होगा। यही तो देखना है कि आसन सदन का कस्टोडियन है, आसन की विश्वसनीयता बहाल रखने की जिम्मेवारी अध्यक्ष की है और अध्यक्ष से हम लोगों ने आग्रह भी किया है विशेषाधिकार हनन का मामला को देकर के और कहा है कि विधायिका किसी पार्टी की नहीं होती है, विधायिका संविधान के तहत प्रदत्त अधिकार के तहत जनता की आवाज़ होती है और इस आवाज़ को कोई दबाने का काम करे, इस आवाज़ को कोई गुम करने का प्रयास करे तो ये लोकतंत्र की हत्या और लोकतंत्र के हत्यारे को बख्शना नहीं चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर जो कार्रवाई नहीं होती है तो फिर लोकतंत्र में ऐसे लोगों को विश्वास नहीं होगा, ऐसे लोग की विश्वसनीयता घटेगी। ये आने वाला दिन में पता चलेगा। उस समय अरविंद केजरीवाल जी की बात नहीं मानी गई तो वो निकल गए। इस बार इनकी बात नहीं मानी गई, इनको लगा कि संयोजक का घोषणा हो जाएगा, नहीं हुआ तो निकल गए। अगली बार हो सकता है कि इनको संयोजक का घोषणा कर दें। लॉलीपॉप भी तो दिखाना है। सब जान रहे हैं कि भ्रष्टाचार में डूबे लोग को भारत की जनता उनको सत्ता नहीं देगी। आप इंडिया बना लिए, इंडिया को लूटने वाले, इंडिया के नाम पर लूट की छूट चाहते हैं तो इंडिया के लोग, भारत के लोग इंडिया को लूटने वाले को, जनता की गाढ़ी कमाई खाने वाले को, उस भ्रष्टाचारी को, उस आतंकवादी, उग्रवादी और अपराधी को संरक्षित करने वाले को तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त होगी और इंडिया को अंग्रेजों ने इंडिया कहा था, 21वीं सदी का भारत है जिसको स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ये 21वीं सदी का भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत बनेगा। भारत की जनता
मन मिजाज बना चुकी है। ये इंडिया रख ले या इंडिया के अंदर ही समा जाए। अच्छा है कि 2 दलीय व्यवस्था देश के अंदर बनने चाह रहा है। ये भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उपलब्धि है कि 2 दलीय व्यवस्था, एक दल भाजपा का होगा और एक दल कांग्रेस का होगा। कांग्रेस के बैनर तले तमाम कांग्रेस के विरुद्ध लड़कर के आने वाले जमात खड़े हो गए हैं। ये लोकतंत्र के लिए शुभ है।